मुतज़ाद दावे, मुतज़ाद इत्तलात। क्या अमेरिका वाकई अपना पायलट ईरान से बाजियाब कराकर ले गया? अमेरिका की जानिब से तो ऐसा ही कहा जा रहा है, लेकिन ईरान ने इन सब बातों की तरदीद की है। और इस पायलट को बाजियाब कराने के दौरान अमेरिका को क्या क्या नुकसानात उठाना पड़े। मेरे साथ मौजूद है अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, अमेरिका की जानिब से ये बातें की गई कि हमने अपना पायलट बाजियाब करा लिया, लेकिन ईरान इस बात की तरदीद कर रहा है। और इस दौरान C-130 तैयारे तबाह हुए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर तबाह हुए। कितना नुकसान अमेरिका को हुआ और क्या वाकई वो पायलट बाजियाब करा लिया गया? ईरान ने जो है वो अपने इस्फ़हान में कब्रिस्तान बना दिया है अमरीकी तैयारों का। हमने सुना था कि ये हिज़्बुल्लाह ने जो है वो टैंकों का कब्रिस्तान जी। बनाया है, लेकिन जो तैयारों का कब्रिस्तान है वो इस्फ़हान में बन गया। और एक हॉलीवुड की एक ऐसी नाकाम पिक्चर शूट की गई है वहाँ पे अमरीकी फ़ौज की जानिब से, जो तारीख़ में बरसों याद रखी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा तड़पाती रहेगी। हुआ कुछ यूँ है कि उनका एक F-15 जो तैयारा था, जदीद लड़ाका तैयारा, उसको इंफ्रारेड के ज़रिए निशाना बनाया ईरान ने, और बहुत कामयाबी से बनाया, जो कि वो समझता था कि कभी उसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। जब उसके पायलट दोनों इजेक्ट कर गए उसमें से, तो उसमें एक जो है वो छुप गया। उसने CSEL एक जो डिवाइस थी उसके साथ, उसकी वेस्ट के साथ थी, तो उसने उसके ज़रिए रब्ता रखा फ़ौज के ज़रिए। जब वो लोग उसको बचाने पहुँचे तो उन्हें अंदाज़ा ये हुआ कि इसके पास बहुत अहम राज हैं फ़िज़ाइया से मुताल्लिक़, उनकी तमाम फॉर्मेशन से मुताल्लिक़। अगर ये बच गया तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन किया गया कि अगर इसको निकाल सके तो निकाल लेंगे, नहीं तो मार देंगे। ये एक ईरान की जानिब से ही बताया जा रहा है, और जो कुछ मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो बता रहे ये अमेरिका की जानिब से ऐसी प्लानिंग थी कि अगर वो हम उससे बचा सके तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको कत्ल कर हम देंगे। मार देंगे, इस्फ़हान में उसकी टारगेट किलिंग करवा देंगे अपने फ़ौजियों के ज़रिए, ताकि बहुत से राज जो हैं वो दफन हो जाएं और ईरान को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। तो उसको ट्रैक करते करते जब ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जो दो हिस्सों में इस ऑपरेशन को किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन को, और उसमें से एक बुरी तरह नाकाम हो गया शुरू में ही। और उसमें अंदाज़ा हुआ कि उनके फाइटर जेट्स भी गिर गए। A-10 जो थंडरबोल्ट है, जो कम निचली सतह पर परवाज़ हाँ जी, करता है, बिल्कुल। और वो भी तबाह हो गया। उसके अलावा जो रीपर्स हैं, MQ-9 रीपर्स थे, उनके बड़े महंगे हैं, $100 मिलियन के दो थे, वो भी तबाह हो गए। तो उसके बाद इन्होंने दूसरी एक फॉर्मेशन को भेजा अपनी, यानी एक और कोशिश की इन्होंने। जी। और US सील्स जो थे, जो हाईली ट्रेंड कमांडोज थे, जो उनकी आखिरी एक जैसे कहते हैं लाइन होती है, उसको उन्होंने ईरान के अंदर उतारा, 400 किलोमीटर अंदर ईरान के अंदर उतारा। और ये एक कोशिश भी करके देखी कि क्या हम ग्राउंड ऑपरेशंस में इस तरह कभी कर सकते हैं, कभी कदम रख सकते हैं। तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो अब अगला जो ये जो ट्रेलर है ना, इसकी पिक्चर बहुत खौफनाक होगी आगे। वो वहाँ पर फंस गए C-130 तैयारे, उनको वहाँ पे ईरान ने भी हिट ये किया। C-130 तैयारे वहाँ पर लैंड किए, लेकिन मैंने सुना है कि वो कोई रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ पर फंस के वहाँ से उड़ान नहीं भर सके जी, दोबारा। ऐसा ही है। वो उनकी जो वहाँ पे जो मिट्टी थी उसमें धंस गए वो, और ये उड़ान भर सकते थे, लेकिन वो मिट्टी खासी जो है वो नरम थी और उसके अंदर वो दब गए और फिर निकल नहीं सके। तो उनको अंदाज़ा ये हुआ कि जो अच्छा, और ये सारे जो तैयारे थे ना, ये बहुत ही इक्विप्ड तैयारे थे। यानी कि इनकी जो आप कॉस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे, तो अगर आप कहेंगे कि ये $100 का एक मैक्सिमम तैयारा होता है, तो ₹20 का भी चल जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि ये बाहर भेजे गए थे सरहद पे, और एक बहुत ही मुश्किल तरीन ऑपरेशन में भेजे गए थे, तो ये पूरे पैसों के थे। नहीं, यानी मैं जो समझा वो ये है कि ये सादा तैयारे नहीं थे, इक्विप्ड थे। जदीद तरीन रडार, जदीद तरीन उसमें असलहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, फुली इक्विप्ड तैयारे थे। बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि उनको था कि हमें कितनी देर लड़ना पड़ सकता है, और हमारे पास कोई एक इक्विपमेंट भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल एक प्रदेश में जा रहे हैं और हम फंसने वाले हैं, हर तरफ दुश्मन होगा। तो ईरान ने एक रिमोट इलाके के अंदर इतनी तेज़ी से अपनी कार्रवाई को करके दुनिया को हैरान किया, और वहाँ पर वो पहुँच गए माउंटेन्स के बीच में। और ये तकरीबन बताया जा रहा है, कुछ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये 7,000 फीट की बुलंदी तक आहिस्ता आहिस्ता करके पहुँच गया था इनका जो पायलट जो था। इसको ढूंढ कर वहाँ से ले गए, कहाँ ले गए कुछ नहीं पता, किस हालत में ले गए कुछ नहीं पता। ईरान बता रहा है कि वो बहुत ही ज़ख्मी है और उसका बच जाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहे, बस वो अपनी उतनी विक्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। अजहर भाई देखिए, अगर वो ये दावे कर रहे हैं कि हम उसे बचा कर ले गए, तो ना उसकी कोई वीडियो शेयर की, ना उसकी कोई तस्वीर शेयर की। एक वीडियो गर्दिश कर रही है, वो कोई AI टाइप वीडियो है। तो क्या इसमें वाकई कोई सदाकत है या सब झूठ का पलंदा है?
दूसरे वाले की तो कुछ भी नहीं आ रहा, पहले वाले को जो इन्होंने कहा कि हम बहुत ही आसानी से बचा के ले गए, उसकी भी कोई वीडियो नहीं कोई वीडियो नहीं है। और ये जो दूसरे को कहा कि हमने कुवैत के एक अस्पताल में उसको ना मुंतकिल कर दिया और उसकी हालत जो है ना वो थोड़ी खतरे से बेहतर बाहर है, है, तो हाँ, ठीक ठीक है, है, वो लेकिन जख्मी है। ईरान बता रहा है कि उसको बहुत बुरी तरह उसकी चोटें आई थी और शुरू के वक्त में ही आ गई थी कि जब वो गिरा है पहाड़ी इलाके में तो वहीं उसको बहुत चोटें लगी थी। तो अभी इनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, किसी तरह के फ़ौजी तर्जुमान की जानिब से भी अमेरिका के कुछ नहीं आ रहा, पेंटागन भी कुछ नहीं बता रहा। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, इतने बड़े मैसिव ऑपरेशन में जो फेलियर था, ऑपरेशन एपिक फेलियर, कि जिसमें वो ईरान के अंदर गए, 400 किलोमीटर अंदर गए, उसकी ज़मीन पे उतरे, जो वो चाहते थे कि पहले भी करके देखेंगे। तो इससे बहुत ही क्लैरिटी आ गई है कि ईरान अपने एक दूर दराज के इलाके में बहुत ही स्विफ्ट रिस्पॉन्स दे सकता है और दूसरा ये कि जैसे ही कोई कदम रखेगा वो उसको निशाना बनाएगा। यानी अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर उतरना या सील्स भेजना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है कि तकरीबन कितना नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा इस ऑपरेशन के दौरान? देखें, अमेरिका ने कहा कि हमारे सिर्फ 2 तैयारे तबाह हो गए, लेकिन जो बिल्कुल आप ईरान से भी हट जाएं और बिल्कुल आज़ाद ज़राए से इसको कंफर्म करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि 12 तैयारे प्लस ड्रोन्स, जिसमें 2 C-130 हैं, ब्लैक हॉक्स हैं 4, इसके अलावा MQ-9 रीपर्स हैं, A-10 है, ये सारे महंगे तरीन तैयारे हैं और ये बाहर से बुलाए गए थे। यानी अमेरिकन फिजाइया के लिए एक ब्लैक डे साबित हुआ ये। बिल्कुल ऐसा ही है, स्याह दिन है और ये याद रखा जाएगा। $800 मिलियन का नुकसान कर दिया उन्होंने एक ही दिन में जी। और मैं इसको पढ़ रहा था कि अगर ये जो कर्नल लेवल का जो पायलट है, जो वेपन का वो था जिम्मेदार चलाने का तैयारे में, अगर इसको पूरा तैयार किया जाए तो उसके पूरे करियर पे कितना पैसा लगा होगा, तो मैक्सिमम $50 मिलियन का था। अच्छा, और यानी $50 मिलियन उसके पूरे कैरियर पे लगा होगा मैक्सिमम, और $800 मिलियन का उन्होंने नुकसान करिए, $750 मिलियन ज्यादा का नुकसान ज़्यादा किया और एक ऐसे शख्स के लिए जिसको बचाने का अभी कोई दूर दूर तक बचने का कोई इम्कान नहीं है, वो शदीद ज़ख्मी है। अगर वो और उसे बचा कर ले भी गए हैं तो उसकी हालत इतनी तशवीशनाक है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। और अगर वो बच भी गया तो वो दोबारा मिलिट्री के लिए सर्व नहीं कर सकेगा, तो वो उनके किसी काम का नहीं था। और इसीलिए वैसे भी अजहर भाई, जो लोग या जो पायलट्स इजेक्ट कर जाते हैं ना, वो दोबारा तैयारा उड़ाने के काबिल नहीं रहते। उन्हें अगर कोई ऑपरेशन दिया भी जाता है तो ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं। जी ऐसा ही है, वो ग्राउंड पे ही सर्व करते हैं क्योंकि स्पाइन पे ना बहुत शदीद चोट आती है। लोग इसको समझते हैं मूवीज़ में कि इजेक्ट कर गए तो वो उतर गए, बहुत सेफली उतर गए, लेकिन बहुत झटके आते हैं। और जिस ट्रेन पे वो गिरा है वो पायलट, वो बहुत ही मुश्किल पेचीदा थी और वहाँ पहाड़ थे और वहाँ जाके जब वो गिरा तो उसको चोटें बहुत शदीद लगी और इसीलिए कहा गया कि जितना भी उसने सफ़र किया है माउंटेन्स में ऊपर की तरफ, वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में किया, बहुत बुरी उसकी हालत थी। अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरा कि ये पायलट इजेक्ट किया, अमेरिका को कैसे पता चला कि वो इस इलाके में है? क्या कोई जीपीएस सिस्टम होता है पायलट के पास जो अपने कंट्रोल रूम के साथ वो राब्ते में रहता है? जी, असल में एक डिवाइस होती है, उसको कहते हैं CSEL। ये जो है ना उनकी जैकेट्स के साथ ही लगी होती है पायलट्स के साथ, और एक पिस्टल होता है उनके पास। ये 2 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। तो जैसे ही उसने इजेक्ट किया और वो गिरा है तो ऑटोमेटिकली CSEL जो है ना वो तैयारे से निकलते ही एक्टिव हो गया, और काम करना शुरू कर जी दिया। और उसने लोकेशंस भेजनी शुरू कर दी। लेकिन उसमें ये ख़तरा भी था कि इन जो सिग्नल्स हैं इसको कहीं ईरान ट्रैक ना कर ले और उस तक ना पहुंच जाए, तो इसीलिए इसको बहुत एहतियात से उसने यानी वो ये करता होगा कि कुछ देर के लिए उसको ऑन किया जाता होगा, फिर कुछ देर के लिए उससे बंद कर दिया जाता होगा, कुछ ऐसा भी सिलसिला जी किया उसने ईरान उसे ट्रैक ना कर जी जी उसने बहुत ही टेक्निकली इसको ऑपरेट किया और बहुत ही महारत से उसको ऑपरेट किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी लोकेशंस चेंज करता हुआ पहुंचा और ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन उसके बावजूद उसको ढूंढने में उनको बहुत मुश्किलात पेश आईं और पूरा सेटेलाइट सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया, ड्रोन्स इस्तेमाल किए, तब जाके उसकी कहीं कोई उसका सुराग मिल सका और उन्होंने उसको तलाश किया। 2 से 2.5 दिन लग गए उनको। जी ऐसा ही है। और उसके 2 नाकाम ऑपरेशंस, और आप देखें दूर दूर तक ये मिलिट्री के एनालिस्ट बैठ के इसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में इतनी तैयारी के साथ उतरते हैं 400 किलोमीटर अंदर, तो इससे भी आगे जब आप खार्ग जजीरे पे कहीं चले गए, कशम चले गए, कुछ और किया या तेहरान जाने की कोशिश की, तो आपकी मौत यकीनी है। मौत यकीनी, 10 साल भी आप वापस नहीं निकल सकते। और वो जो ईरान कहता है कि अपने ताबूत अपने साथ लेकर आना, नहीं तो ये सर्विस हम भी दे देंगे, तो वो बिल्कुल ठीक कहता है ईरान। उसमें कोई गीत वो ऐसी कोई बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अज़हर अली खान। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।